नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको लाइक कर रहे हो, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके फिजिकल लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से वो क्या बातें करते रहते हैं। उनको आपका लुक्स, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल लुक्स उनको कैसा लगता है, और आप जिनको पसंद करते हो या जो आपको लाइक करते हैं, वो और उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते रहते हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके फिजिकल लुक्स के बारे में, आपकी ब्यूटी के बारे में, आपका नेचर उनको कैसा लगता है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनकी नज़र से आप कैसे इंसान हो, उनको आपकी पर्सनालिटी कैसी लगती है। वो अपने दोस्तों से, जो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके बारे में वो क्या बातें करते रहते हैं, उनको आपका लुक्स, आपकी ब्यूटी कैसी लगती है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो क्या बातें करते हैं, और आप कैसे इंसान उनको लगते हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनकी नज़र से आप कैसे पर्सन हो, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, स्पेशली आपके लुक्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी के बारे में। और वो अपने दोस्तों से या उनके दोस्त और वो लोग क्या डिस्कशन करते रहते हैं आपको लेकर। जो आपको लाइक करते हैं या आप जिनको लाइक करते हो। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 4 of pentacles, page of swords, 8 of wands, जस्टिस, लास्ट कार्ड ले लेते हैं, 8 of pentacles, सॉरी 7 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। द सन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हैप्पी फैमिली, कम्युनिटी, द टेम्पल पाथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को आप एक मिस्टीरियस पर्सन लगते हो, उनको आप बहुत ही सीक्रेटिव और एक मिस्टीरियस पर्सन लगते हो। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको आपका एक नया ही लुक, आपका एक नया ही अवतार हमेशा देखने को मिलता है। वो जितने आपके करीब आते जाते हैं, उतने ही आप उनको ज़्यादा ही सीक्रेटिव लगते हो, मिस्टीरियस लगते हो, हर दिन अलग आप लगते हो। वो जब भी आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो हर दिन आप उनको एक नए ही अंदाज में, एक नया ही आपका नेचर उनके सामने आता है। वो जब भी आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने आपको पूरा जान लिया। लेकिन फिर आप कुछ ऐसी बातें करते हो, उनसे थोड़ा और कम्युनिकेट करते हो और ज़्यादा थोड़ा रिलेशन आगे बढ़ाते हो, तो उनको लगता है कि नहीं, अब अभी तो आपके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। आप तो बहुत ही सीक्रेटिव, सीक्रेटिव मीन्स उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव तो लगते हो, लेकिन आप उनको जैसे मिस्टीरियस लगते हो। उनको आपके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, आपकी लाइफ में उनको बहुत ही रहती है। और उनको लगता है कि वो आपको जितना जानते हैं, आप उतने ही ज़्यादा मिस्टीरियस उनको लगते हो, और उनको आप में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। और हमेशा जो चीज़ मिस्टीरियस होती है, उनमें हमको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहता है। जैसे हम कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं, कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं, तो हमको एंड तक ये रहता है कि आगे क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। हमेशा हमको एक क्यूरियोसिटी रहती है। वैसे ही आपके पर्सन को भी आपके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। वो जितना आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, आप उनसे अलग ही
लगते हो, थोड़ा हट के ही जब भी वो आपको सोचते हैं तो आप थोड़ा हट के ही लगते हो। वो कभी आपके बारे में एक राय बनाते हैं कि हाँ, आपका नेचर ऐसा है, तो दूसरे ही दिन अ, उनको लगता है कि नहीं, नहीं, आप तो ऐसे भी हो, आपके अंदर तो ये भी क्वालिटीज़ है, वो भी क्वालिटीज़ है। तो वो कभी आपको जज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ है, क्या-क्या छुपा हुआ है। हर दिन आप तरोताज़ा एक नई एनर्जी में उनके साथ आते हो, उनके साथ मिलते हो, तो वो हर हर रोज़ आपको एक नए लुक में देखते हैं। उनको आप अ, वो आपके बारे में ये समझते हैं कि आप बाय हार्ट आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही काइंड नेचर है आपका और बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो आप। आपको दुनियादारी की बहुत ही नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है। एक सुलझे हुए पर्सन हो, ऊपर से आप बहुत ही शांत हो, लेकिन नॉलेजेबल भी इतने ही हो, इंटेलिजेंट भी इतने ही हो। और यहाँ पर आप लोगों का शायद सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बना हो, या आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है। आप लोग अलग-अलग सिटी से या अलग कंट्री से हो सकते हो। तो आपके पर्सन उनके दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप थोड़े से शाय उनको लगते हो और थोड़े से सीक्रेटिव भी लगते हो। आप अपनी दिल की फीलिंग्स, आपकी प्लानिंग्स क्या है, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, उनके साथ आप फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते, आगे क्या करना है, आगे की जर्नी आप कैसे प्लानिंग करते हो, वो सब आप उनके साथ आप खुल के बताते नहीं हो। आप तो उनको थोड़े से आप सीक्रेटिव लगते हो। और आपका नेचर ऐसा है कि शायद वो बहुत बातें करते होंगे और आप बहुत ही शांत होंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आए, जब बात बोलने की आए, तब बहुत ही आप शॉर्ट लैंग्वेज में, लेकिन आप इतना सटीक बोलते हो कि सामने वाला फिर बहुत टाइम तक सोचता ही रहता है। थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता है आपकी कि आप एक्चुअल में क्या कह के गए या आप क्या बोलना चाहते थे। आप की जो बातें होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल होती है। आपको फालतू की बकवास करनी बहुत पसंद नहीं आती है। आप जो भी बोलते हो बहुत ही सोच समझ के बोलते हो और सटीक बोलते हो और एक्यूरेट होती है आपकी जो बातें होती है, आपके जो बातें करने का स्टाइल होता है, वो आप पहले सोच समझ के फिर ही बोलते हो। ऐसे नहीं कि फालतू में कुछ काम नहीं है तो चलो गप्पे लड़ाएँ या गप-शप करें। आप बेवजह फालतू की बातें करना आपको पसंद नहीं है। जो भी बोलते हो, दो टूक बोलते हो और मीनिंगफुल बोलते हो। ऐसा नहीं है कि जो भी मुँह में आया वो बक दिया। आपका नेचर ऐसा नहीं है। सोच समझ के और सामने वाले को अच्छा लगे वैसे आप बहुत ही प्यार से बातें करते हो, तो ये आपकी बात उनको बहुत ही पसंद आती है। आपके पर्सन को आपका नेचर तो अच्छा ही लगता ही, वो आपको इंटेलिजेंट बहुत समझते हैं। शायद आप आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए जाने का या आप करियर बनाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने का भी सोच रहे हो। आपका नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ या कंप्यूटर नेटवर्किंग या एडवर्टाइज़मेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई फ़ील्ड हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका कोई फ़ील्ड हो सकता है। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो और ब्यूटीफुल भी बहुत हो। आपको पता है कि सामने वाले से कैसे डील करनी है, कैसे बातें करनी है, क्या आपके ऊपर जचेगा और कौन से फंक्शन में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा मेकओवर करना चाहिए, वो सारी ही चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज है। और आपके पर्सन उनके दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि उनको आपके हेयर बहुत पसंद है। शायद आपके लॉन्ग और ब्राउन स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। तो उनको आपके हेयर पसंद है और आपकी जो पर्सनालिटी, आपके जो कपड़ों का स्टाइल है वो भी उनको बहुत ही यूनिक लगता है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी वो आपसे बहुत फ़ील करते हैं। वो जब भी आपको देखते हैं तो एक नेचुरल अट्रैक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनको आप परफ़ेक्ट लगते हो हर तरह से, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप उनको एक परफ़ेक्ट मटीरियल लगते हो कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बेकार हो, जो नहीं अच्छी हो, ऐसी आप में कोई चीज़ ही नहीं है। उनको आपकी सारी ही क्वालिटीज़ बहुत ही पसंद आती है और वो आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत सारे लोग आपको लाइक करते होंगे या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल हो, नॉलेजेबल हो, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि
को तो हर कोई लाइक करता होगा। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, या तो आप सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, या फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हो। आप आपका नेचर ऐसा है कि आप हर चीज़ में एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक्टिव रहते हो। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो, और अपने काम में, करियर में भी आप फोकस करते हो, अपने रिलेशनशिप में भी आप एक्टिव रहते हो और उनको भी मैनेज करते हो। हर एक चीज़ को आप अच्छे से मैनेज करते हो। शायद आप अपने करियर को सेटल करने के लिए आउट ऑफ कंट्री, या आपकी जॉब सेट करने के लिए, करियर को सेट करने के लिए आप आउट ऑफ कंट्री जाने का भी सोच रहे हो। फाइनेंशियली शायद आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो, आपका अपना जॉब या बिजनेस हो सकता है। आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन आप करियर ओरिएंटेड हो, आप एक वर्किंग पर्सन हो। आपको लाइफ में करियर सेट करना, अपने गोल सेट करना, जॉब बिजनेस को सेट करना, फाइनेंशियल ग्रो करना, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। काफ़ी लॉयल हो, और आप हमेशा ऐसे रिश्तों को पसंद करते हो जो आपके साथ लॉयल रहे, आपके साथ जो झूठ बोले, चीटिंग करे, या आपके साथ टाइम पास करे, ऐसे रिश्तों को आप कभी महत्व नहीं देते हो। आपकी लाइफ में वही पर्सन को आप एंटर होने देते हो जो लॉयल हो और हमेशा सच का साथ देता हो, जो हमेशा क्लैरिटी देता हो। ऐसे पर्सन को ही आप अपने साथ रखना पसंद करते हो, और आप खुद भी बहुत ही क्लियर कट बातें करते हो, और हमेशा आप जो वही करते हो जो सही है। आप कोई भी ऐसे कोई आपकी गलत लाइन आप नहीं पकड़ते हो, हमेशा सच का ही साथ देते हो, और जो सच है, जो लीगल है, आप वही चीज़ करते हो। आपको कभी ऐसी कोई चीज़ें करना पसंद नहीं है जो इल्लीगल हो। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि उनको आपके बात करने का स्टाइल बहुत पसंद आता है। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कम बातें करते होंगे। यहाँ पर आपके पर्सन शायद बहुत उनको बातें करना पसंद है, और आपको शायद आप बहुत ही कम बातें करते होंगे, तो उनको आपके साथ बातें करना, उनको आपकी वॉइस वो बहुत ही पसंद आती है। आपके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और वो जब आप उनसे बातें करते हो तो उनको आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। वो फिर अ, कुछ घंटों के बाद वो जब अकेले बैठे होते हैं, जब सोचते हैं, तब उनको एहसास होता है कि हाँ, आपने इस चीज़ का ऐसे आंसर दिया। फिर उनके माइंड में आता है कि हाँ, आपने इसका ऐसे आंसर दिया। कभी-कभी उनको आपकी कुछ बातें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि आप उनको मिस्टीरियस लगते हो, और उनको आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी लगती है कि आप ऊपर से कुछ और लगते हो, अंदर से कुछ और हो। आप बोलते कुछ और हो, और पता नहीं आपके माइंड में क्या चलता रहता है। वैसे आप काइंड हार्टेड हो, आप एक स्टार किड्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल भी बहुत हो, आपके पास स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नॉलेज भी बहुत हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी आपको काफ़ी नॉलेज हो सकता है। अ, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद है। आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके पर्सन कभी उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला, या कुछ चीटिंग की, या आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर सामने वाला कोई भी हो, आप उनसे दो टूक बातें कर लेते हो, फिर उनको चाहे जैसा भी लगे, अगर वो नाराज़ होते हैं तो भी आपको कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हो। जैसा आपको लगता है आप वैसा ही उनके मुंह पर बोल देते हो, ऐसा आपका नेचर है। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि उनको आपका फिजिकल लुक, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी लगती है। स्पेशली उनको आपके वॉक करने की स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। शायद आप एक आप जब भी आप वॉक करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके वॉक से झलकता है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। एक ठहराव होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो उनको आपके आपके जो वॉक करने का स्टाइल है वो बहुत ही पसंद आता है। काफ़ी आप कॉन्फिडेंटली वॉक करते हो, जब भी आप चलते हो, कहीं जाते हो, तो उन्होंने कभी आपको आते-जाते देखा हो, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट वो आपकी जो वॉकिंग है बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही आप कॉन्फिडेंटली चलते हो, तो ये बात उनको बहुत ही पसंद आती है। आपके जो चलने का स्टाइल है वो उनको बहुत पसंद आता है। आप जिस तरह बातें करते हो, वो भी बहुत उनको अच्छा लगता है। वो आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र आपको देना चाहते हैं,
और उनके दिल में आपके लिए इमोशंस भी बहुत है। वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कुछ एन्जॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ वो आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग शायद वर्किंग प्लेस पे मिले हो, वो आपके बॉस या एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं। या तो आप स्टडी के लिए आप लोग साथ में स्टडी कर रहे हो कॉलेज में, या तो फिर आप स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री साथ में जाने का प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो बिज़नेस के लिए, या तो फिर अपनी जॉब के लिए आप लोग साथ में आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 22 हो सकती है, 31 हो सकती है, 7 हो सकती है, 12 हो सकती है, 8, 17 हो सकती है और 7 हो सकती है, 3, 2, किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकती है, 10 भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। और यहाँ पर किसी के नेम, आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो AMLEI हो सकता है, और M हो सकता है, NPVU हो सकता है, RSH हो सकता है, और किसी का लेटर KGHJ हो सकता है, और किसी का बर्थ मंथ मार्च अप्रैल हो सकता है, मार्च अप्रैल मई हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, मार्च अप्रैल मई, या तो फिर विंटर हो सकता है, दिवाली के आसपास का टाइम हो सकता है आपका बर्थ का टाइम। दीपावली के आसपास का जो टाइम होता है, पहले या बाद में, उस टाइम का आपका बर्थ हो सकता है। तो आपके पर्सन उनके दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि वो आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो एक फैमिली को बांध कर रख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है फैमिली को संभालने की, रिलेशनशिप संभालने की। सामने वाले को आप अच्छे से समझ पाते हो, करियर भी आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, सब कुछ आप अच्छे से आपको हैंडल करना आता है। और कहाँ पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, सामने वाले से कैसे डील करनी है, ये सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है। शायद आपके दोस्त हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आप सबके साथ बहुत ही आपका एक यूनिक रिलेशन रहता है, और सब लोग आपको काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आपके पर्सन को आपके साथ पार्टीज़ करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही पसंद आती है। आप उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, आपके कपड़ों का स्टाइल, स्पेशली उनको आपका हेयर स्टाइल, आपको शायद फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं। तो वो भी बहुत ही शायद उन्होंने कभी आपको फ्लावर्स दिए हो, या तो आपको नेचर काफ़ी पसंद हो सकता है। आप अपने घर में आपने गार्डन बनाया हो, या गार्डनिंग करना, प्लांट्स को अच्छे से संभालना, उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी करना पसंद हो सकती है। या तो आपको फ्लावर्स के प्लांट्स लगाना काफ़ी पसंद हो सकता है। तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको आप इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि कोई आपसे बस वो ही आपको देते रहे और बदले में आपसे उनको कुछ ना मिले। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो ये चाहते हैं कि वो आपको जितना दे रहे हैं, जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स, जितना टाइम वो आपको दे रहे हैं, बदले में उतना टाइम, उतनी केयरिंग उनको भी मिलनी चाहिए। ये उनका नेचर है। अगर वो आपको एक कॉल करते हैं, एक मैसेज करते हैं, तो वो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी उनको सामने से एक कॉल या मैसेज करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनको दिक्कत आ जाती होगी, ऐसा उनका नेचर है। वो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। वो जितना प्यार आपको दे रहे हैं, वो जितना टाइम आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो उतना टाइम उनको भी मिलना चाहिए। जितनी अटेंशन वो आपको दे रहे हैं, उतनी अटेंशन उनको भी मिलनी चाहिए। ये उनकी सोच है। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उनको इग्नोर करो, या उनको मिसगाइड करो, या आप उनको बोलो कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में बातें करेंगे। तो ये बात उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लाइफ में सबको काम होता है, सबके पास काम होते हैं, लेकिन वो अपने काम से टाइम निकाल के अगर आपसे बात कर सकते हैं, तो आप भी तो अपने काम से टाइम निकाल के उनसे बात कर सकते हो। तो
वो ये सोचते हैं कि अगर वो सारे काम को साइड में करके अगर आपसे बात कर सकते हैं तो आप भी तो उनके लिए ऐसा कर ही सकते हो कि अपने काम थोड़ी देर होल्ड पे रख के उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लो या आप एक मैसेज कर लो। ये वो चाहते हैं, उनको रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। वो जितना देते हैं बदले में वो आपसे उतना ही एक्सपेक्ट भी करते हैं। अगर उनको बदले में आपसे उतना नहीं मिला तो शायद वो कुछ एक्शन भी ले सकते हैं या कुछ ठोस कदम भी उठा सकते हैं। या तो कभी आपके साथ उन्होंने स्ट्रांगली आपको बता भी दिया होगा कि उनको आपका ये नेचर पसंद नहीं आता है। वैसे देखें तो आपके पर्सन उनके दोस्तों से आपके बारे में अगर बात करें कि फ़िज़िकल उनको आप कैसे लगते हो, तो फ़िज़िकल भी वो आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। उनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, शायद आपकी आइज़ बड़ी हो सकती है, डार्क ब्लैक कलर की आपकी आइज़ हो सकती है। तो उनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, गहरी हो सकती है। उनको लगता है कि उनको आपको देखना बहुत पसंद है, अगर कहीं भी आपकी एक झलक भी दिख जाए ना तो उनका दिन बन जाता है। और वो आपकी फ़ोटोज़ अगर सोशल मीडिया पर या डीपी में कहीं पर भी वो आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं तो वो बस देखते ही रहते हैं। दिन में कितनी बार ही वो आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। उनको आपको देखना बहुत पसंद है, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करना भी उनको बहुत पसंद आता है। जब कभी कहीं से वो गुज़र रहे हो या आप लोग साथ में काम कर रहे हो या सड़क पर या आप लोग कभी मिलते हो, या तो वो दूर हो तो भी अगर उन्होंने आपके साथ थोड़ा भी आई कांटेक्ट हो गया या कभी आप उनको थोड़ा एक नज़र देख लेते हो, तो भी वो पागल हो जाते हैं। उनको जब आप उनको देखते हो उनकी तरफ तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं। जब आप उनके तरफ देखते हो, एक नज़र भी उनकी तरफ देखते हो तो उनका जैसे दिन बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं जब भी उनको आपको देखना बहुत ही पसंद आता है। अ, अगर आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो तो भी वो आपको बार-बार कहते होंगे कि आप अपनी फ़ोटो भेजिए क्योंकि उनको बार-बार आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। शायद वो आपको बार-बार ये कहते होंगे अगर आप सोशल मीडिया थ्रू एक-दूसरे के साथ बातें करते हो तो भी वो आपको बार-बार ये कहते होंगे कि अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, आपकी फ़ोटोज़ भेजिए क्योंकि उनको आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। उनको आपका फ़ेस लुक, आपका स्माइलिंग फ़ेस बहुत ही अच्छा लगता है। और उनको आपकी स्माइल भी बहुत पसंद है। शायद आप बहुत ही आप खुल के नहीं हँसते हो, आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही सोबर है और बहुत ही सिंपल सी आपकी स्माइल है। शायद आप बहुत ही कम हँसते हो, अगर आप मेल हो तो। आप अगर आप मेल हो तो आप आपके जो आप जिस तरह हँसते हो, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल तरीके से हँसते हो और शायद आप बहुत ही कम ही हँसते होंगे, या ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो उनको आपकी स्माइल भी बहुत ही अच्छी लगती है और वो आपकी स्माइल कभी-कभी ही देख पाते होंगे क्योंकि आप बहुत ही शायद कम हँसते हो, कम बोलते हो, तो अगर उनको आपकी स्माइल दिख गई तो उनको लगता है कि जैसे उनको कोई ट्रॉफ़ी मिल गई, एक बड़ा तोहफ़ा मिल गया, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप बहुत ही कम स्माइल करते होंगे तो वो ये चीज़ बहुत मिस करते हैं। काफ़ी पसंद आती है उनको आपके टीथ भी पसंद आते हैं, आपके लिप्स भी पसंद आते हैं, आप जिस तरह बातें करते हो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है उनको। और उनको आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है, आपके चलने का स्टाइल, और आप उनको थोड़े से शाय लगते हो। ड्यूअल पर्सनैलिटी लगते हो कि आप ऊपर से शायद थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो, अगर आप मेल हो तो। अब अगर आप मेल हो तो उनको आप ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अंदर अंदर से आप काइंड हार्टेड हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप ऊपर से सॉफ्ट हो लेकिन अंदर से आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो। ऊपर से अगर आप फीमेल एनर्जी हो तो आप दिखने में बहुत ही शांत और सोबर सामने वाले को लगते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही शार्प नेचर है आपका, इंटेलिजेंट हो और काफ़ी दिमाग वाली पर्सनालिटी हो आप। तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। वो अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी लाइफ में जैसे एक खुशियाँ, एक रोशनी की किरण उनकी लाइफ में आ जाएगी, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटेगी आपके साथ, क्योंकि आपके साथ वो आपकी कंपनी बहुत ही अ, अच्छी लगती है उनको, आपके साथ एन्जॉय करते हैं। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से उनको आपकी कंपनी पसंद है। तो वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ़ बिताना चाहते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत है और आप स्मार्ट, इंटेलिजेंट तो हो ही, तो हर तरह से वो आपसे बहुत ही खुश है, आपको पाकर बहुत ही खुश है और आपके साथ एक
कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में भी वो इंटरेस्टेड है और हर हाल में वो आपके साथ कनेक्शन बनाए रखने में उनका इंटरेस्ट है। वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं और एक सॉलिड एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं और काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है और उनको लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि उनकी सारी ही गलतियों को आप माफ़ कर देते हो। उन्होंने कभी भी कितनी भी गलती की हो, या तो उनकी कोई चीटिंग आपने पकड़ ली हो, कुछ गलत किया हो या उनकी कोई चीटिंग आपने पकड़ ली हो या वो कितनी भी गलती करे, लेकिन आप जानते हो सब कुछ लेकिन फिर भी आप उनको माफ़ कर देते हो। तो ये बात भी आपकी उनकी बहुत ही पसंद आती है। अगर उन्होंने सॉरी बोल दिया या थोड़े से वो अपनी गलती का उनको पछतावा हो जाता है तो आप उनको तुरंत ही माफ़ कर देते हो। अगर कभी उन्होंने कुछ गलती की और आपने उनकी गलती पकड़ ली कि देखिए आपने ये गलत किया, आपने ये झूठ बोला था या आपने ये गलत किया, आपने ये चीटिंग की, और अगर वो सॉरी बोल देते होंगे और अपनी गलती मान लेते होंगे तो आप तुरंत ही उनको माफ़ कर देते होंगे कि हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरी बार ऐसा मत करना। ऐसे करके आप उनकी सारी ही गलतियों को माफ़ कर देते हो। बहुत ही काइंड हार्टेड हो, जैसे एक मदर नेचर होता है वैसा ही आपका नेचर है। उनको आप माफ़ कर देते हो सारी गलतियाँ। कभी-कभी तो आप उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा भी डाल देते हो कि आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप जान के अनजान बने रहते हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो ऐसा करके आप जाने देते हो क्योंकि आपको रिलेशन मेंटेन करना अच्छे से आता है। आप रिलेशन को सँभालना जानते हो, रिलेशन को कैसे मजबूत बनाते हैं। रिलेशन को तोड़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं होता, रिलेशन बनाए रखने में आपको इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कभी-कभी वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं या कुछ आपको बुरा लगे या आपको कुछ नहीं भी पसंद आए, वैसी चीज़ भी वो कर देते होंगे, फिर भी आप उनको माफ़ कर देते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे करके आप लेट गो कर देते हो। तो ये क्वालिटीज़ उनको बहुत ही पसंद आती है आपकी, क्योंकि आप हर बारी वो लेट गो कर देते हो इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए। तो ये बात उनको बहुत पसंद आती है और इसीलिए वो लाइफ़ टाइम आपको चाहते हैं और किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।